चाइना के दो बड़े बेसिस, एक तो एलएसी के ऊपर लद्दाख में पैगोंग झील के पास बनाया है और एक अरुणाचल प्रदेश में तवांग से करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर एक बेस, वहां पर उसने मिलिट्री बेस बड़े लेवल पे तैयार कर लिया है। उसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लाहुंजे एयरबेस है। जी हाँ, तवांग से जो दूरी है मुश्किल से 100 किलोमीटर की है। जी हाँ, मुश्किल से। वहाँ पर सैटेलाइट पिक्चर्स आई हैं जिसमें बहुत सारे शेल्टर, हैंगर, एप्रन और जिस तेज़ी से चाइना अपनी क्षमता को वहाँ पर बढ़ाने का काम कर रहा है वो हैरान करने वाला है। ये चाइना का लाहुंजे एयरबेस है। ताज़ा तस्वीरें जो मिली हैं उससे ये पता लग रहा है कि वहाँ पर करीब करीब 36 मजबूत शेल्टर बनाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के लिए और फाइटर जेट्स के लिए। 100 किलोमीटर की दूरी पर तवांग से है और ये कोई बहुत ज्यादा दूर वहां पर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंध के बॉर्डर पर भारत 15,000 के करीब पाकिस्तान के खिलाफ फौजें ले आया है और वो मशकों के बहाने लाया है। हमेशा इसी तरह करते हैं कि मशकों के बहाने आते हैं और दोस्तों आकर पाकिस्तान पर हमला कर देते हैं। अभी अभी ऑपरेशन जो उन्होंने 100 काल से दूर किया था और पाकिस्तान ने फिर इनकी तैयारी कराए थे, तब भी वैसा ही किया था, अब भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो इसके जवाब में पाकिस्तान ने तो खतरनाक किस्म की तैयारी की है और पाकिस्तान ने भी मशकों का आगाज वहां पर कर दिया है। इसके अलावा सर क्रिक पर पाकिस्तान ने एक बेस बना दी है। दोस्तों चाइना ने भी अपनी तरफ से काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान बांग्लादेश भी चला गया है। हमारे जॉइंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो भी अब बांग्लादेश में मौजूद है और दोस्तों वहां पर चिकन नेक पर भी धावा बोला जा सकता है अगर जंग होती है। उसके साथ अरुणाचल में चीन भी अपनी एक बेस को एक्टिव कर चुका है और दोस्तों वहां पर भी बड़ी आर्मी ले आया है। चीन ने डोकलाम के दोस्तों जो पेंगोसू लेक थी वहां पर भी एक बहुत बड़ी एयरबेस और दोस्तों आर्मी बेस भी बना दी है और वहां पर भी फौजें आ चुकी है। पाकिस्तान और भारत अभी तक जो जंगी हुई है दोस्तों सभी अपनी अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं, कोई एक दूसरे का इलाका कब्जा नहीं करता। लेकिन आपको याद दिला दूं कि ये चीन जो है ना, ये जब अपनी फौजें लाता है पाकिस्तान के ही इसने डिफेंस में लाई है, लेकिन दोस्तों ये जब लाता है ये ऐसे वापस नहीं जाता। पिछली बार लाया था तो आपको पता है डोकलाम कब्जा किया, पिंगोसो जो लेक है उसे आधा कब्जा किया, सेवन सिस्टर जो वहां पर पीक्स थी दोस्तों साइड बाई साइड 7 बड़ी चोटियां थी पिंगोसो पर, वहां पर कब्जा किया। तो अब आपको बता दूं कि ये चिकन नेक पर भी आ गया है और ये सीधा सीधा डोकलाम में भी आ गया है। दोस्तों ये आया तब है जब भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग करवा दी और दोस्तों अब उसी जंग से फायदा उठाने के लिए इन्होंने मशकों के बहाने पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी की है। तो वहां पर चाइना भी एक्टिव हो गया है और अब भारतीयों को लेने के देने पड़ गए हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि भारत को उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि 100 किलोमीटर की दूरी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं होती एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। वो कुछ ही चंद मिनटों के अंदर ही वो बॉर्डर क्रॉस कर सकता है और किसी भी किस्म की एक बड़ी टकराहट की स्थिति के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप वहाँ पर उसका सामना कर पाएँ। और फिर चीनी सेना की अगर इतनी बड़ी तैनाती वहाँ पर ऑलरेडी है और कभी ज़रूरत पड़े तो क्या भारत इतनी जल्दी बड़े हथियारों को ये वहाँ पर तैनात कर पाएगा क्या? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक तरह से एक अलार्म बेल है। एक्सपर्ट कहते हैं कि द ट्रैकिंग कंस्ट्रक्शन एट द चाइनाज लाहुंजे एयरबेस 100 किलोमीटर फ्रॉम तवांग इंडिया रिवील्स द डेवलपमेंट ऑफ 36 न्यू hardened shelters for aircraft and helicopters since April this year, highlighting the Beijing's effort to scale up air capability near the line of actual control. This is something जो है बहुत सीरियस है एक्चुअली देखा जाए तो। और जो फोटोग्राफ मिले हैं वो भी इसकी ओर से इशारा करते हैं कि चाइना की जो मिलिट्री एयर बेसेस हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो जो भी फ्यूचर में अगर कोई टकराव होता है तो उसमें लेके उनके पास किस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, एयर बेसेस हों, रनवेज हों, हेलीपोर्ट्स हों या फिर आगे उनके जो शेल्टर जो होने चाहिए फाइटर एयरक्राफ्ट के, हेलीकॉप्टर्स के, उसकी बात हो। या फिर इसके अलावा देखा जाए तो चाइना का ख़ास तौर से लद्दाख के अंदर पैगोंग लेक के पास एक वहाँ भी एक मिलिट्री बेस आ गया है और ये एलएसी के बहुत पास है एक्चुअली।
पहले जहाँ पर एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 38 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर भी नए मिलिट्री बेसेस और बस्तियाँ बसाई गई हैं और उसका निर्माण का उद्देश्य उस क्षेत्र में मिलिट्री ठिकानों को मजबूत करना है। इसके आधार पर मिसाइल और बाकी जो सैन्य उपकरण हैं उन्हें छुपाने के लिए भी स्लाइडिंग छत और गैरेज और अन्य सुविधाएं भी उस पर शामिल हैं। स्ट्रैटेजिक उसका इम्पोर्टेंस है। भारत की जो प्रतिक्रिया है इस मामले में ये है कि वहाँ पर हम भी अपना जो पूरा का पूरा सामरिक तैयारी है उसको उसी रूप में रखें जैसे कि चाइना वहाँ पर कर रहा है। तो पैगोंग लेक के अगर दर्शकों को अगर पता होगा कि 2/3 हिस्सा चीन के पास है और 1/3 हिस्सा जो है उसका भारत के पास है, और वहाँ पर उसने 2 बड़े ब्रिजेस भी बना लिए हैं पैगोंग लेक के ऊपर, ताकि उसको उसके नॉर्दर्न बैंक से सदर्न बैंक में आने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त ना मिले। तो वहाँ पर पैगोंग लेक में तिब्बत के इलाके में एक बड़े डिफेंस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है, इसमें हाई बे है, इसमें गैरेजेस हैं, चेकआउट एरिया है, एरियाज अंडर कंस्ट्रक्शंस हैं और कई और जो उसमें शेल्टर्स वगैरह हैं उसका भी निर्माण किया जा रहा है। तो एक किस्म से कहा जाए कि लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, यानी कि वेस्टर्न सेक्टर हो या ईस्टर्न सेक्टर हो, दोनों जगह उनके जो प्रिपरेशंस हैं वो बड़े एक लार्ज स्केल पर इस टाइम हो रहे हैं। और चाइना का जो एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स है पैगोंग लेक के उस पर, वो बहुत तेज़ी से उस कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो लागू कर रहा है। अब जो भी वहाँ पर बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बैरक्स हैं, वाहनों के शेड हैं, म्यूनिशन स्टोरेजेस हैं, रडार्स वगैरह हैं, वो सब आपको वहाँ पर देखे जा सकते हैं और नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए यहाँ से कुछ चिंता की घड़ियाँ जो है निकलती नज़र आ रही हैं और भारत को भी ज़रूरत होगी कि लद्दाख के अंदर और अरुणाचल में अपनी तैयारियों को उसी लेवल पर लेकर जाए जिस लेवल पर चाइना